अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में जानदारों की जिस्मानी सेहत बरकरार रखने या बीमार परिंदों की सेहतयाबी के लिए घर पे ही इलेक्ट्रोलाइट्स तैयार करने हों तो आपके पास ये 5 अज्जा मौजूद होने चाहिए। पोटाशियम क्लोराइड जो कि वेटनरी क्लिनिक या जनरल स्टोर से दस्तयाब होगा, नमक, बेकिंग सोडा, चीनी और लीमू। प्लास्टिक का साफ़ सुथरा बर्तन लें या प्लास्टिक के बर्तन को तसल्ली से धोएं। इसमें आधा चम्मच पोटाशियम क्लोराइड डालें, फिर आधा चम्मच नमक, आधा ही चम्मच बेकिंग सोडा और फिर 8 चम्मच चीनी शामिल करें। एक अदद लेमन काटें और उसे मुकम्मल तौर पे पोटाशियम क्लोराइड, नमक, बेकिंग सोडा और चीनी के अमेज़ा पे निचोड़ दें। अब 5 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी इस अमेज़े में डालें और तब तक शेक करें, हिलाएं, मिक्सिंग करें जब तक ये तमाम अज्जा बाकायदगी से हल ना हों। तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद इस अमेज़ा को कमरे के दर्जा हरारत यानी रूम टेम्परेचर पे महफूज कर ले रख दें। ये आपके पास घरेलू पैमाने पे तैयार शुदा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिन्हें आप अपने कीमती जानदारों के लिए एक 4 के तनासब से इस्तेमाल करवाएंगे। यानी 1 सीसी ये वाले इलेक्ट्रोलाइट्स का अमेज़ा 4 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में हल करके चिकन्स को पीने के लिए दें। गर्मी की शिद्दत कम हो तो महीने में सिर्फ 2 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। अगर गर्मी ज़्यादा हो, हीट स्ट्रेस हो तो लगातार 4 दिनों तक और रोज़ाना 6 से 8 घंटों के लिए पिलाएं। जानदारों को गर्मी के तनाव से महफूज रखने या गर्मी से नढाल परिंदों की जिस्मानी सेहत बहाल करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की दस्तयाबी बहुत ज़रूरी है, जिन्हें बाज़ार से तैयारशुदा हालत में भी ख़रीदा जा सकता है और इस तरह से घर पे भी तैयार कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को बवक्त ज़रूरत जानदारों के अजसाम में नमकियात, पानी की कमी पूरी करने, मौसमी तनाव से तहफ़्फ़ुज़ देने और अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। गर्मियों में परिंदे बीमार हो जाएं तो कतई इम्कानात होते हैं कि उनके अजसाम में सोडियम, पोटाशियम और दीगर ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स की कमी हो जाती है। लिहाजा सेहतयाबी के लिए पानी में इलेक्ट्रोलाइट शामिल करके देना बेहतरीन तदबीर रहेगी। इसके अलावा जानदारों को सफ़र करना पड़े, उन पे मोल्टिंग का तनाव, मोल्टिंग का स्ट्रेस हो, तंग जगह पे ज़्यादा जानदार रखे हों, आपको किसी वजह से उन्हें पकड़ना पड़े, किसी किस्म का कोई आर्जा आपके जानदारों पे हमलावर हो जाए, चिकन्स कम खाएं पिएं, कम अंडे दें, मुंह खोलकर तेज़ी से सांस लें तो उन्हें पानी में इलेक्ट्रोलाइट शामिल करके दें। इलेक्ट्रोलाइट्स का शुमार उन ज़रूरी अशिया में से है जिन्हें हमें हमा वक्त हमारे पास पोल्ट्री के लिए इब्तदाई तिब्बी मदद के तौर पर दस्तयाब रखना चाहिए। पानी में हल करके परिंदों को पिलाए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स बर्ड्स के लिए गर्मी के तनाव यानी हीट स्ट्रेस, अजसाम में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन, बीमारी या आर्जा, बड़े पैमाने पे किसी किस्म के तनाव और दीगर बहुत सी दबाव की कैफियत में हंगामी सूरत हाल में काम आते हैं। किसी भी वजह से खाने पीने में अदम दिलचस्पी दिखाने वाले बर्ड्स के लिए सबसे बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि जल्द से जल्द उनके अजसाम में पानी की मिकदार में इजाफ़ा किया जाए, उन्हें हाइड्रेटेड किया जाए और इस मकसद के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत काम आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का जिस्म में बुनियादी किरदार आयंस और पानी का तवाज़न बरकरार रखना है। तनाव के आलम में बर्ड्स का इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़न बिगड़ जाता है। इसीलिए जब हम हीट स्ट्रेस, गर्मी की शिद्दत की सूरत में अपने तनावज़दा परिंदों को इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं तो डिहाइड्रेशन या अजसाम में पानी की कमी में मुब्तला परिंदों की बॉडी में इन ज़ाया शुदा इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी होने लगती है, फिर से लबरेज होने लगती है। गर्मी की शिद्दत से नढाल परिंदों को वक्फे वक्फे से खुड्डों, पिंजरों, कमरे से बाहर निकाल कर उन्हें कुछ देर अपनी मर्जी से हल्की फुल्की हरकत व सकनात, भाग दौड़, हल्का फुल्का उड़ने की कोशिश करने दें और इस दौरान इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी सामने पड़ा रहने दें। परिंदों में मौसम गर्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़न ज़्यादातर पेंटिंग यानी मुंह खोलकर सांस लेने की वजह से बिगड़ता है। ऐसे हालात में खुराक या पानी में इलेक्ट्रोलाइट शामिल करते ही बर्ड्स पहले की निस्बत ज़्यादा पानी पीने लगते हैं, जिससे न सिर्फ जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में मदद मिलती है बल्कि गर्मी की शिद्दत के दौरानिया के आने वाले मज़ीद औकात में भी जिस्म को ठंडा रखना मुमकिन हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो मरकब हैं जो कि महलूल में मुस्बत और मनफी हिस्सों में तहलील होकर बुनियादी तौर पे परिंदों के अजसाम के अंदर करंट के बहाव की अहलियत पैदा करते हैं, जो कि परिंदों की अच्छी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अहम है। पोल्ट्री के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स में अहम और गालिब अनासर सोडियम,
पोटाशियम और क्लोराइड हैं। कम जिस्मानी वजन वाले परिंदे गर्मी की शिद्दत में 1.5 से 2 और 2 से 3 घंटों के दरमियान ही पानी की अदम मौजूदगी या बीमारी या पानी गर्म होने की वजह से ज़्यादा पानी ना पी सकें तो उनके जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का आगाज़ होने लगता है। जबकि वो वाले परिंदे जिनका वज़न कुछ ज़्यादा हो उन्हें 2.5 से 3 से 3.5 घंटों के बाद डिहाइड्रेशन में मुब्तला होने की वजह से मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। परिंदों के खुलियों और अज़ा में पानी की कमी को पूरा करने और बिगड़े तवाज़ुन को फिर से बहाल करने के लिए हम वो तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल में ला सकते हैं जिन्हें हम खुद यूज़ करते हैं, या फिर इस तरह से घरेलू पैमाने पे इन 5 अशिया की मदद से परिंदों के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स तैयार कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स ना सिर्फ हमारे फ्लाक में मौजूद कीमती परिंदों की ज़िंदगियां बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं, बल्कि अक्सर व बेशतर ये देखने में आता है कि परिंदों की अमवात का सिलसिला तब शुरू होता है जब जानदारों का मदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाला निज़ाम कमज़ोर होने लगता है और हीट स्ट्रेस यानी गर्मी का तनाव, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, ये अमूमन मौसम गर्मा में ऐसे पहलू, ऐसे अनासर होते हैं, इस तरह की वजूहात हैं जो कि किसी भी फ्लाक में या तो अमवात का बायस बनते हैं या परिंदों की ख़राब कारकर्दगी का मौजब बनते हैं, या फिर परिंदों की नशोनुमा रोकने का या अजसाम के अंदर यानी अंदरूनी तौर पे कुछ इस तरह की तब्दीलियों का कि ज़ाहरी तौर पे परिंदे सेहतमंद दिखाई देते हैं, लेकिन आने वाले औकात में मुस्तकबिल में आहिस्ता आहिस्ता इन चिकन्स की सेहत और कारकर्दगी दोनों मुतासर होते जाएंगे। आम तौर पे गर्मियों में ये मुशाहिदा किया गया है कि मौसम गर्मा में परिंदों की अच्छी निगरानी, बेहतर देखभाल ना करने के बायस परिंदों के अंदरूनी अज़ा काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगते हैं और तब जानदार पानी भी कदरे ज़्यादा पीते हैं। अब ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेना भी हर हाल में मोज़र सेहत है। न सिर्फ आंतों की क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर होती है, गैर मामूली तौर पे आंतों में इजाफी पानी इकट्ठा होने लगता है, बल्कि परिंदे डायरिया, इसहाल, लूज़ मोशन का शिकार भी होने लगते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि परिंदों के अजसाम से कीमती इलेक्ट्रोलाइट्स का अखराज हो जाएगा। जबकि जब हम परिंदों के पीने वाले पानी में इलेक्ट्रोलाइट शामिल करते हैं तो पहले शेयर करदा मालूमात के मुताबिक यानी इलेक्ट्रोलाइट्स पीने से जिस्म के अंदर बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में एक किस्म का करंट पैदा हो जाता है। तो इससे होगा ये कि पानी को जिस्म में ले जाना, फिर पानी की मदद से अपने जिस्म को अंदरूनी अज़ा को ठंडा करना और इजाफी पानी को नॉर्मल तरीके से जिस्म से बाहर निकाल देना, ये सारा अमल परिंदों के लिए, हमारे कीमती फ्लाक के लिए आसान हो जाता है, बजाय इसके कि चिकन्स पानी को डायरिया, पतली बीठों की सूरत में अपने अजसाम से बाहर निकाल लें, अपनी जिस्मानी सेहत को मज़ीद बिगाड़ लें। लिहाजा इलेक्ट्रोलाइट्स का जानदारों का जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल रखने, परिंदों को डायरिया जैसे मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने या निजात दिलवाने और मौसम गर्मा में परिंदों की अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखने में अहम किरदार है। कभी भी ये गलती ना करें कि मौसम गर्मा में एक ही मरतबा 6 से 8 घंटों के लिए पानी भर दें और जानदारों को पीने के लिए दें। हमेशा पानी के 2 या 3 हिस्से बनाएं, क्योंकि माहौल में टेम्परेचर के बढ़ने के बायस बर्तन के अंदर मौजूद पानी का दर्जा हरारत भी बढ़ने लगता है और ये पानी जानदार उतने शौक से नहीं पीते जितनी दिलचस्पी ताज़ा पानी में होती है। इसलिए सिर्फ उतना पानी बनाएं जो परिंदे 2 से 2.5 से 3 घंटों में इस्तेमाल कर लें। उसके बाद दूसरा पानी फिर भरें और इलेक्ट्रोलाइट्स का 6 से 8 घंटों का दौरानिया मुकम्मल करें। मौसम गर्मा में चिकन्स के अजसाम के अंदर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जिस्मानी pH का लेवल बरकरार नहीं रहता। उसी जिस्मानी pH को दोबारा बहाल करने के लिए, उसे बरकरार रखने के लिए आप इन इलेक्ट्रोलाइट्स को, जिन्हें आपने घरेलू पैमाने पे तैयार किया है, पानी में 1/4 के तनासब से शामिल करके जानदारों को पिलाकर मुस्बत नताइज ले सकते हैं। कोई भी बीमारी हो, किसी भी किस्म का आर्जा हो, एमरजेंसी यानी हंगामी सूरत हाल में आप जानदारों को सबसे पहले पानी में इलेक्ट्रोलाइट शामिल करके दें। अगर वो खुद ना पिएं तो उन्हें ज़बरदस्ती पिलाएं, ताकि मज़ीद ट्रीटमेंट, मज़ीद इलाज मुआवजा से पहले उनके अजसाम में किसी हद तक ताकत को बहाल किया जा सके। और घरेलू चिकन्स के लिए एनर्जी का एक सस्ता तरीन ज़रिया इन इलेक्ट्रोलाइट्स की सूरत में आपको बआसानी दस्तयाब हो जाता है। बढ़ता हुआ माहौलियाती दर्जा हरारत, हीट स्ट्रेस और परिंदों का कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम उनके अजसाम में माइक्रोब्स की
यानी जरसूमों की नशोनुमा में इजाफा का बायस बनता है, उसी माइक्रोबियल ग्रोथ को कम करने या ख़त्म करने के लिए आप घरेलू पैमाने पे इलेक्ट्रोलाइट्स तैयार करके कीमती जानदारों को पिलाकर मुस्बत नताइज ले सकते हैं। हर मुमकिन कोशिश करें कि कम अज़ कम उतनी सहूलियात का बंदोबस्त लाजमी किया जा सके कि आपके चिकन्स पेंटिंग ना करें, उन्हें अपना मुंह खोलकर तेजी से सांस लेकर जिंदगी बचाने की तगोदो ना करनी पड़े, क्योंकि जब भी ये नौबत आती है चिकन्स की जिस्मानी सेहत दिन ब दिन कमज़ोर होने लगती है और जिस्म से उन तमाम ज़रूरी अज्जा का अहराज होने लगता है जो किसी भी परिंदे के लिए किसी भी मौसम में बेहतर कारकर्दगी के लिए लाज़िम व मलज़ूम होते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।